जय श्री राधे। आज मैं आप सबको गोपी प्रेम क्या है, गोपी भाव क्या है, उस प्रेम की परिकाष्ठा क्या है, इसके बारे में मैं एक आपको कथा सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, गोपियाँ ठाकुर जी से कितना प्रेम करती थी। दिन रात ठाकुर जी के लिए ही उनका समर्पित था पूरा जीवन। तो फिर भी ठाकुर जी उनको छोड़कर मथुरा चले गए, उसके बाद द्वारका चले गए। ठाकुर जी कहकर गए थे मैं परसों आ जाऊंगा, तब भी गोपियों के रथ के नीचे आने को तैयार हो गई थी, मरने मिटने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अपने प्रियतम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो ठाकुर जी फिर भी पूरी जिंदगी पूरे जीवन ब्रज में वापस नहीं आए। 11 साल 6 महीने की उम्र में ब्रज से वापस चले गए अपने मथुरा द्वारका और बन गए राजा। लेकिन यहाँ गोपियों का हाल तो कुछ और ही था। गोपियां दिन रात, उसके कई साल बाद भी दिन रात यमुना जी के किनारे ठाकुर जी की लीलाओं का विवरण करती थी, अनुकरण करती थी, मतलब उनको रिक्रिएट करती थी सब लीलाओं को। कोई गोपी ललिता बन जाती, कोई गोपी कृष्ण बन जाती, कोई गोपी राधा बन जाती और लीला फिर से रिपीट करती सारी। और उधर उधर द्वारका में ठाकुर जी पटरानियों के बीच में रहकर भी, 16,108 पटरानियों के बीच में रहकर भी सारा दिन गोपियों को नाम लेते रहते। हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे ललिते, विशाखा। और जब श्री राधा नाम लेते तब तो उनका हाल बेहाल हो जाता। तो वहाँ की जो रानियां थी वो सोचती ठाकुर जी को आए हुए 100 साल हो गए द्वारका वहां से छोड़े हुए, फिर भी उनका दिल तो वहीं ब्रज में गोपियों में, श्री राधा में, नंद बाबा यशोदा में अटका हुआ है। ऐसा क्या है, वो हमारे पास रहकर भी उनको हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ठाकुर जी ने इस सबको दिखाने के लिए अपनी एक और लीला की। ठाकुर जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। और जब नारद जी ठाकुर जी के पास आए, पूछा कि आपको क्या हो गया, तो ठाकुर जी ने नारद जी को बताया मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो फिर नारद जी ने कहा मैं अश्वनी को बुला लूं। अश्वनी जो देवता होते हैं उनके डॉक्टर हैं सबसे बड़े। तो उन्होंने कहा मैं उनको बुला लाऊं, फिर वो आपका जड़ी बूटियों से दर्द ठीक कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा ये वैसा दर्द नहीं, ये तो वैसा दर्द है, इसकी दवा एक ही है। नारद जी ने पूछा क्या? आप तो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आपके सिर दर्द के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आप भी बताइए किस जड़ी बूटी से आपका सिर दर्द ठीक होगा? तो ठाकुर जी ने कहा ये किसी जड़ी बूटी से नहीं, ये तो मेरे प्रेमी भक्त के चरणों की रज से ठीक होगा। तो नारद जी सोच में पड़ गए। सबसे पहले ठाकुर जी ने कहा नारद जी आप अपने चरणों की रज दीजिए, अपने पैरों की मिट्टी दीजिए। तो नारद जी ने कहा भगवान अब मैं दे नहीं सकता, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा उसके लिए। भगवान के सिर पर अपनी भक्त अपने चरणों की रज लगाए तो नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी पूछते हैं सब पटरानियों से। सब पटरानियां भी ऐसे कहती हैं नहीं, हमें नरक जाना पड़ेगा, हम अपने पति के सिर पर अपनी चरणों की रज नहीं लगा सकते। तो उनके पटरानियों ने उनका सिर दर्द ठीक करने के लिए अपने चरणों की रज देने को तैयार नहीं हुई। नारद जी पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती, हर जगह घूमे, सब भक्तों से पूछा है कि एक भक्त से तुम अपने चरणों की रज दोगे, तो अपने चरणों की रज दोगे? लेकिन नहीं। फिर आखिर में नारद जी गए वृंदावन उन गोपियों के पास। तो गोपियां तो उस वक्त एक गोपी मुंह पर काजल लगाए हुए ठाकुर जी का नाटक कर रही थी, और कोई गोपी 1+1 = 1+1 = 1 लिख रही थी। तो नारद जी ने कहा गोपी तू पागल है, 1+1 तो 2 होता है, 1 1 = 1 कैसे हो सकता है? तो गोपियों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही है, प्रेमी प्लस भगवान, भगवान प्रेम। तो गोपियां पूरा दिन ठाकुर जी के लिए पागल रहती है अभी भी। तो गोपियों ने सोचा ठाकुर जी की कोई खबर लाए होंगे नारद जी, गोपियां तो पागल थी उनके पीछे। तो नारद जी ने कहा हाँ मैं लाया हूँ। उसके बाद नारद जी ने कहा भगवान का सिर दर्द हो रहा है, किसी भक्त के चरणों की रज चाहिए। गोपियों ने बाकी बात बाद में, पहले गोपियां पागल हो गई, पहले हमारे चरणों की रज लो। सबसे पहले श्री राधा रानी ने अपने चरणों से थोड़ी रज उठा के नारद जी की झोली में फेंकी। और बाद की हमने यह तो जान लिया कि गोपियां कौन है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा श्री राधा रानी कौन है। कई लोग समझते हैं कि ठाकुर जी तो भगवान है, धरती पर आए वहाँ गोलोक से, वैकुंठ से, लेकिन राधा रानी तो यहाँ की एक लड़की थी, ग्वारन थी उनको, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार भगवान नारायण और श्री लक्ष्मी जी धरती पर सीताराम के रूप में आती हैं, वैसे ही श्री राधा कृष्ण जो निकुंज में रहते हैं, जब धरती नहीं थी तब भी वो निकुंज में थे। आज से आप लगा लीजिए कितने साल, आदि अनंत तक रहेंगे वहीं पे निकुंज में, और वो लीला करने के लिए धरती पर आते रहते हैं।
तो वैसे ही राधा रानी और ठाकुर जी धरती पर आए। उनका जन्मों जन्मों से वो एक ही है। ये नहीं कि वो एक देवी है और एक देवता, ऐसा नहीं, वो युगल है, एक ही है। ठाकुर जी का ही स्वरूप राधा रानी है। ठाकुर जी का जो हृदय है, उसका जो प्रेम है, वही राधा रानी के रूप में मूर्तिमान होता है। राधा रानी कोई ऐसे लड़की या देवी उनसे अलग नहीं है। राधा रानी ठाकुर जी का ही एक स्वरूप है। ठाकुर जी के दिल में जो महाभाव है, हृदय में जो महाभाव है ठाकुर जी के, वो महाभाव, जिस प्रकार भाप ठंडा होकर पानी बनता है, उसी प्रकार महाभाव को जब मूर्तिमान कर दिया जाए, प्रेम को, तो वो राधा रानी है। राधा रानी ठाकुर जी से अलग नहीं है। ठाकुर जी के प्रेम को ही राधा रानी कहा जाता है। तो सब गोपियों ने अपने चरणों की रज ठाकुर जी को दी और नारद जी लेकर गए द्वारका। बाद में कहा कि पहले जाओ ये रज ठाकुर जी के सिर पर लगा के आओ, बाद में हमसे बात करना। तो नारद जी गोपियों के चरणों में गिर गए। भक्ति हो तुम्हारी जैसी, जो अपने प्रीतम के सुख के अलावा कुछ ना सोचे, ना विधि ना निषेध, बस प्रीतम का सुख। तो नारद जी ने कहा, गोपियों तुम्हें डर नहीं कि भगवान के सिर पर अपने चरणों की रज लगाओगी तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा, नहीं, हमें वो स्वर्ग, वो वैकुंठ नहीं चाहिए जो हमारे प्रियतम के सिर दर्द से आया हो। हमें तो वो नरक एक बार नहीं 100 बार भोगेंगी जो हमारे प्रियतम का सिर दर्द, उनके सिर दर्द ठीक करके उनकी खुशी से आया हो, उनके प्रेम से आया हो। वो नरक तो हम 100 बार भोग लेंगी। ये प्रेम है गोपियों का। उसके बाद नारद जी जाकर ठाकुर जी के सिर पर रज लगाते हैं। ठाकुर जी तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे सही हो बिल्कुल। फिर नारद जी कहते हैं, वो तो सिर दर्द था। वो कही, नहीं, मुझे अपनी पटरानियों को दिखाना था कि मुझे गोपियां तुमसे ज्यादा क्यों प्रिय हैं। गोपी भाव सबसे ऊपर है। गोपी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। गोपी और कृष्ण, गोपी का मतलब, गो मतलब अपनी इंद्रियां, पी मतलब भगवान। तो जो अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को भगवान में लगा दे, उनका भक्त बन जाए, उनका प्रेमी बन जाए, वही गोपी है। और ये गोपियां कोई आम लड़कियां नहीं है। ये करोड़ों साल से तप करते हुए ऋषि मुनि ही, ठाकुर जी ने इनको गोपियों के रूप में जन्म दिया और इनके साथ विहार किया, लीला की। तो गोपियों को आप नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत समझिए। गोपियों का प्रेम सबसे ऊपर है। गोपियों के चरणों में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। जय श्री राधे।